अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करेंगे सुप्रीमम ऑफ ए एस इज इक्वल टू ए सुप्रीमम ऑफ एस इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। टू प्रूव सुप्रीमम ऑफ ए एस इज इक्वल टू ए सुप्रीमम ऑफ एस वी हैव टू शो दैट supremum of as is less than equal to a supremum of s and supremum of as is greater than equal to a supremum of s। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें सुप्रीमम की डेफिनेशन का पता होना चाहिए और हमें एएस सेट का पता होना चाहिए। हम पहले एएस सेट को डिफाइन करते हैं। लेट एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, लेट ए इज अ रियल नंबर एंड define the set AS. AS is a set of all the elements of the form AX such that X belong from S. पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे, देन सेकंड इनइक्वालिटी पर वर्किंग करेंगे। लेट U is supremum of S। अब आगे वर्किंग करने के लिए सुप्रीमम की डेफिनेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। लेट S is a non-empty subset of real number. If S is bounded above, then a real number U is supremum of S if it satisfies the two conditions. First one is U is upper bound of S. हम U को S की upper bound बोलते हैं if every element of S is less than equal to U. And second one is U is least among all possible upper bounds of S. अब इस कंडीशन को किस तरह से हम स्टेट करें? If V is any upper bound of S, if V is any upper bound of S, then U is less than equal to V. By the first axiom of supremum, if U is supremum of S, then U is upper bound of S. हम U को S की upper bound बोलते हैं if every element of S is less than equal to U. This implies AX is less than equal to AU for all X belong from S. हमारे पास AS सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है? हमारे पास AS के अंदर A इंटू X की टाइप के एलिमेंट है। इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ AS इज लेस देन इक्वल टू AU, so AU is upper bound of AS. Every element of AS is less than equal to AU, so AU is upper bound of AS, so AU is upper bound of AS. हमारे पास सुप्रीमम की सेकंड एक्सियम क्या है? हमारे पास सुप्रीमम की सेकंड एक्सियम है here U is supremum of S. Supremum of S is less than equal to upper bound of S. हमारे पास सेकंड एक्सियम सुप्रीमम की कहती है कि हमारे पास सुप्रीमम ऑफ S इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड ऑफ S। लेकिन यहां पे जो हमारे पास सेट है AS है, हमारे पास S नहीं बल्कि AS है, तो हम यहां पे ये बात कर सकते हैं हमारे पास सुप्रीमम ऑफ AS इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड ऑफ AS। सुप्रीमम ऑफ AS इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड ऑफ AS। सुप्रीमम ऑफ AS इज लेस देन इक्वल टू A। यहां पे हमारे पास U क्या है? हम स्टार्ट से ही लेट करके चल रहे हैं हमारे पास U इज सुप्रीमम ऑफ S। हियर U इज सुप्रीमम ऑफ S। हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी पे वर्किंग कर ली, हमने ये शो करवा दिया कि हमारा सुप्रीमम ऑफ AS इज लेस देन इक्वल टू A सुप्रीमम ऑफ S। अब सेकंड इनइक्वालिटी पे वर्किंग करते हैं। हम सेकंड इनइक्वालिटी को शो करवाने के लिए हम सुप्रीमम ऑफ AS को किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करके चलेंगे। लेट सुप्रीमम ऑफ AS इज इक्वल टू अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गैमा ले लो। मैं यहां पे U1 के साथ वर्किंग करूंगा, मैं यहां पे लेट करके चलूंगा। हमारे पास U1 इज सुप्रीमम ऑफ AS। अब यहां पे बाय द फर्स्ट एक्सियम ऑफ सुप्रीमम, इफ U1 इज सुप्रीमम ऑफ AS इट मींस U1 इज अपर बाउंड ऑफ AS। मैं U1 को AS की अपर बाउंड बोलूंगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ AS इज लेस देन इक्वल टू U1। दिस इंप्लाइज X इज लेस देन इक्वल टू U1 over A for all X belong from S. Here we can see that every element of S is less than equal to U1 over A. So U1 over A is upper bound of S. Every element of S is less than equal to U1 over A. So U1 over A is upper bound of S. But second property of supremum, हमारा supremum और upper bound में रिलेशन होता है कि हमारा supremum of S is less than equal to upper bound of S। हमारे पास supremum of S is less than equal to upper bound of S। Supremum of S is less than equal to upper bound of S, U1 over A. This implies A supremum of S is less than equal to U1.
यहां पे हमारे पास u1 क्या है, हम स्टार्ट से लेट करके चल रहे हैं, हमारे पास u1 क्या है, u1 इज सुप्रीमम ऑफ as, हियर u1 इज सुप्रीमम ऑफ as। ये हमें इनइक्वालिटी क्या कहती है, ये हमें इनइक्वालिटी कहती है कि हमारा सुप्रीमम ऑफ as इज ग्रेटर देन इक्वल टू a सुप्रीमम ऑफ s। तो इसी को रीअरेंज करके लिखते हैं, सुप्रीमम ऑफ as इज ग्रेटर देन इक्वल टू a सुप्रीमम ऑफ s। दिस इज आवर इनइक्वालिटी नंबर 1, this is our inequality number 2। from 1 and 2 supremum of as is equal to a supremum of s। अब सेकंड थ्योरम पर बात करते हैं, if a is a positive real number then infimum of as is equal to a infimum of s। to prove infimum of as is equal to a infimum of s, we have to show that infimum of as is less than equal to a infimum of s and infimum of as is greater than equal to a infimum of s। let w is infimum of s। इसको प्रूव करने के लिए हमें infimum की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। पहले हम infimum की डेफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं। let s is a non-empty subset of real number if s is bounded below then w is infimum of s if it satisfies the two conditions। first one is w is lower bound of s। हम w को s की lower bound बोलते हैं if every element of s is greater than equal to w, and second condition is if t is any lower bound of s then t is less than equal to w। by the first axiom of infimum, if w is infimum of s it means w is lower bound of s। हम w को s की लोअर बाउंड बोलते हैं if w is less than equal to every element of s। this implies aw is less than equal to ax for all x belong from s। हमारे पास as के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, हमारे पास as के अंदर a इंटू x की टाइप के एलिमेंट होते हैं। इट मीन्स aw is less than equal to every element of as, so aw is lower bound of as। aw is less than equal to every element of as, so aw is lower bound of as। aw is lower bound of as। by the second axiom of infimum where t is lower bound of s, where t is lower bound of s, lower bound of s is less than equal to infimum of s। हमारे पास w क्या है, infimum of s। मैंने इन्फीमम के सेकंड एक्सियम को जस्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर दिया। हमारे पास सेकंड एक्सियम क्या कहती है कि लोअर बाउंड ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस। अब इसी एक्सियम का हम यहां पे यूज करेंगे कि हमारे पास यहां पे जो हमारे पास सेट है वो एस है, एस सेट नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है, एस है। कि हमारे पास लोअर बाउंड ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस। लोअर बाउंड ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस। इसी को हम रीअरेंज करके लिखते हैं कि हमारे पास infimum of as is greater than equal to aw। अब यहां पे देखो हम स्टार्ट से लेट करके चल रहे हैं कि हमारे पास w is infimum of s, here w is infimum of s, तो हम w की जगह पे लिख सकते हैं infimum of s। हमने सेकंड इनइक्वालिटी को प्रूव कर दिया। अब फर्स्ट इनइक्वालिटी पर वर्किंग करते हैं। w1 is infimum of as। if w1 is infimum of as it means w1 is lower bound of as। हम w1 को as की lower bound बोलेंगे if w1 is less than equal to every element of as। this implies w1 over a is less than equal to x for all x belong from s। w1 over a is less than equal to every element of s, so w1 over a is lower bound of s। w1 over a is lower bound of s। by the second axiom of infimum, lower bound of s is less than equal to infimum of s। lower bound of s is less than equal to infimum of s। this implies w1 is less than equal to a infimum of s। हम स्टार्ट से लेट करके चल रहे हैं कि हमारे पास w1 क्या है, infimum of as। w1 is infimum of
AS. So infimum of AS is less than equal to A infimum of S by inequality 1 and by inequality 2. By inequality 1 and 2, infimum of AS is equal to A infimum of S. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.